नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज। मित्रों, आइए नित्य सतकम में आज श्लोक संख्या 5 पढ़ेंगे। उसमें भर्तृहरि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये भी एक मूर्ख से बचने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं भर्तृहरि। क्या कहते हैं, ये भी पृथ्वी छंद में है। कहते हैं लभेत सिकता सुतैलम अपि यत्नतः पीडयन्, लभेत सिकता सुतैलम अपि यत्नतः पीडयन्, बिभेच मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः, बिभेच मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटन् ससविषाणमासादयेत्, कदाचिदपि पर्यटन् ससविषाणमासादयेत्, न तु प्रतिनिवेष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्, न तु प्रतिनिवेष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। भर्तृहरि कहते हैं लभेत सिकता सुतैलम अपि यत्नतः पीडयन्, प्राप्त कर सकते हैं आप। कहा क्या, कहा तैलम, लभे तैलम, कहा किसमें से, कहा सिकतासु तैलम, बालू से आप तेल प्राप्त कर सकते हैं। यदि बालू को पेरा जाए तो संभव है कि आप तेल निकाल लेंगे, लेकिन असंभव काम है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप यदि यत्न करें, यत्नतः, भर्तृहरि ने कहा यत्नतः पीडयन्, यदि आप जर्मनी इत्यादि, जापान इत्यादि की अनेक मशीनों का उपयोग करें तो शायद बूंद दो बूंद, पाव दो पाव आपको बालू पेरने से तेल मिल सकता है। ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। कहते हैं लभेत सिकता सुतैलम अपि यत्नतः पीडयन्, यद्यपि बालू में तेल नहीं होता है, सरसों पेरो बात चलेगी, रेंडी पेरो बात चलेगी, और बहुत सारी चीजें आप पेरोगे जिनमें तेल होता है। तिलेषु तैलम, तिल पेरोगे तेल निकलेगा, लेकिन बालू पेरोगे असंभव है, नहीं तेल निकलेगा। लेकिन फिर भी भर्तृहरि कह रहे हैं कि नहीं, इतना बड़ा माघ मेला लगता है, करोड़ों करोड़ों आदमी आते हैं, रहते हैं, खाते बनाते हैं, शायद लोगों का तेल गिर गया होगा, कुंटलों तेल गिर गया होगा पूरे माघ मेला में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम उस बालू को उठाकर पेरो मशीनों के द्वारा तो शायद तुम्हें बूंद दो बूंद तेल, पाव दो पाव तेल संभव है, शायद मिल सकता है। ये तुम कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते हो, न तो प्रतिनिवेष्ट मूर्ख जन चित्त माराधे, न तो प्रतिनिवेष्ट मूर्ख जन चित्त, तुम मूर्ख के चित्त को आराधित नहीं कर सकते हो, तुम मूर्ख को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। और क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में, कहा पिबेच मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः, पिबेच पी सकते हो, क्या, सलिलम जल, कहाँ, मृग तृष्णकासु, एक मृग मरीचिका होती है जो खासकर ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा दिखने को मिलती है। दूर देखो तो ऐसा लगता है कि पानी बह रहा है, लेकिन जब पास पहुंचो तो पानी नहीं होता वहां पर। ऐसे ही मृग जो है मरुस्थलों में भ्रमण करता रहता है, प्यास से व्याकुल रहता है, घूमता रहता है, टहलता रहता है, पानी की खोज में टहलता रहता है। उसको लगता है कि मरुस्थल में, रेगिस्तान में वहां जल दिख रहा है, वहां सरोवर दिख रहा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्यों? मृग मरीचिका है, दूर से तो दिख रहा है कि पानी बह रहा है, लेकिन वहां जाने पर पानी होता नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं पिपासार्दितः, जो पिपासु है, जो प्यास से व्याकुल है, शायद उस मृग तृष्णा को देखने के बाद, वहां पहुंचने के बाद उसकी प्यास समाप्त हो जाए, शायद वो जल ग्रहण कर ले, उसकी प्यास मिट जाए उस मृग तृष्णा में। लेकिन न तो प्रतिनिवेष्ट मूर्ख जन चित्त माराधे, भर्तृहरि
से पता नहीं कितना जड मूर्ख भेटा गया था, भर्तरी को लिखना पड़ गया 2 श्लोकों में। बहुत खतरनाक श्लोक लिखे। तीसरी लाइन में कहते हैं कदाचिद विपर्यटन सस विषाणमासादयेत्, कदाचित कदाचित अपि, कदाचित पर्यटन, कदाचित घूमते हुए बड़े बीहड़ जंगलों में घूमो, शायद, सस माने खरहा, खरगोश जिसे कहते हैं, तो सस विषाणम आसादये, शायद कोई ऐसा खरहा मिल जाए, ऐसा खरगोश मिल जाए जिसके सींग जामी हो। यद्यपि खरहा के सींग नहीं होती, उसके कान जरूर खड़े होते हैं, अब उसको आप समझ लो कि सींग है तो वो अलग बात है, बाकी खरगोश के सींग नहीं होती है। तो कहा कदाचिद विपर्यटन सस विषाणमासादयेत्। एमपी के जंगलों में चले जाइए, बड़े बड़े जंगल हैं, उत्तराखंड चले जाइए, शायद आपको खरहा मिले जिसके सींग हो। शायद वो खरहा भैंसी गोरू वर्धन के साथ मर रहा है, तो शायद उसके सींग जाम में आवे और तुम्हें देखे कि मिल जाए, वो बात संभव हो सकती है। भर्तरी कहते हैं खरगोश के सींग तो नहीं होती, लेकिन शायद संगति का, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं करा देती और सत्संगत से क्या नहीं हो जाता है। भर्तरी कहते हैं, तो कहते हैं शायद वो बोकरी भेड़ी शेरी के साथ हो रहा है खरगोश साथ में, तो शायद तो सींग जाम नहीं आवे। कुछ लोग कहावत कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि शेर का बच्चा था या फिर बगुले का बच्चा था, वो जाकर कौवों के झुंड में मिल गया तो काला हो गया, अपने आप को ऐसे समझ लिया। तो शायद ऐसा हो सकता है कि खरहा के सींग जामी आवे और आपको देखे के मिल जाए। लेकिन न तो प्रतिनिवेष्ट मूर्ख जन चेत्तमाराधेत्, कहते हैं परिश्रम पूर्वक कितना भी परिश्रम कर लो, लेकिन जो जिद्दी मूर्ख है, हठी मूर्ख है, उस मूर्ख के चित्त को आराधित नहीं किया जा सकता है, उसे समझाया नहीं जा सकता है। क्योंकि मूर्ख जो होता है वो कभी किसी की नहीं सुनता, मूर्ख केवल अपनी सुनाता है, और मूर्ख जिद्दी स्वभाव का होता है। मूर्ख सुनता भर नहीं है, सुनाने के लिए अव्वल रहता है। इसलिए मूर्खों से सावधान रहो, भर्तरी यही बताना चाहते हैं। मित्रों, समय बड़ा कठिन है, मूर्खों से दूर रहो, मूर्खों के संपर्क में कतई मत आइए। यही इस श्लोक का भावार्थ है, आशय है। और मित्रों, मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग मूर्खों के चक्कर में न पड़े, कृपया अपने समय को नष्ट ना करें, अपने कार्य को अब गौड़ ना करें, जो आपका कार्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे गौड़ ना करें, और मूर्खों के संपर्क में तो कतई ना आए। क्योंकि इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सन्यासी जिसने राज उपभोग किया, इसके बाद सन्यास को धारण किया, इतना बड़ा नीत शतक, इतना बड़ा श्रृंगार शतक, इतना बड़ा बैराग शतक, व्याकरण का वाक्पदियम जिसने लिख दिया, जब वो हार गया इस मूर्ख से, तो हम आप लोगों के लिए तो मतलब आप समझ लीजिए नथिंग है, हम लोग कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग नीत शतक का अध्ययन करें, और मेरे ये संस्कृत साहित्य शब्दधारा के चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसी प्रकार से ये नीत शतक के श्लोक मिलते रहेंगे।